जिस प्रकार से हमारे सबके मन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जिस प्रकार की श्रद्धा और प्रेम है, उसी प्रकार की श्रद्धा और प्रेम हम सबको बाला साहब के बारे में निश्चित रूप से हमारे सबके मन में है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति होने के बाद बाला साहब के नेतृत्व में हमने महाराष्ट्र में शिवशाही की सरकार लाई थी। महाराष्ट्र के विकास के लिए वो बहुत आग्रही थे। मुझे बांधकाम मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, मैं पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर बना और बाला साहब का सपना था कि मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे निर्माण हो और मुंबई में 55 उड्डान पुल की योजना को भी उन्होंने समर्थन किया और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट ये भी उनके आग्रह का प्रोजेक्ट थे। और ये तीनों प्रोजेक्ट जब मैंने पूरे किए तो बाला साहब बहुत गौरव के साथ मेरे ऊपर प्रेम भी करते थे और पब्लिक मीटिंग में लगातार इसका उल्लेख करते थे कि हमारे नितिन ने ये काम किया। मेरे लिए तो उनके साथ मेरा बहुत ही पारिवारिक रिश्ता था। मेरे ऊपर प्रेम करने वाला एक दिलदार व्यक्तित्व, नेतृत्व, ऐसा उनका एक स्वभाव था। छल कपट और कारस्थान को, किसी प्रकार के राजनीतिक कारस्थान को उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। जो उनके दिल में रहता था वही बात उनके मुंह में रहती थी और बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहते हुए कभी हिचकिचाते भी नहीं थे। बाला साहब हमारे ऊपर एक आधार थे। महाराष्ट्र के राजनीति में उनसे प्रेरणा लेकर हमने काम किया है और उनका राजनीतिक जीवन विशेष रूप से हम कभी भूल नहीं सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज ये उनका दैवत था। हिंदुत्व का विचार ये उनकी हुंकार थी और महाराष्ट्र में जो मराठी संस्कृति है, इतिहास है, विरासत है, उसके वैभवशाली स्वरूप के लिए वो आग्रही रहते थे और मराठी व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से संघर्ष भी करते रहे। मैं तो मानता हूं कि ये हमारा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों परिवार का एक आधार चला गया है। बाला साहब का निधन होना ये हम सब के लिए बहुत गहरा धक्का है, पर जीवन में जितने साल तक वो जीते रहे, लोगों के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते रहे और उनका जीवन हम सब के लिए एक आदर्श जीवन है। एक व्यंग्य चित्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में एप्रोप्रिएट टाइम पर प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या रहता है इसका परिचय अनेक बार उन्होंने दिया और राजनीति का कोई भी स्थिति आए उस समय उन्होंने छोटी सी टिप्पणी से पूरे देश को प्रभावित किया। उनमें बोलने का भी कसब था, प्रेजेंस ऑफ माइंड था और विनोद की बुद्धि थी और उसके भरोसे उन्होंने मार्मिक के द्वारा, सामना के द्वारा लोगों को एक प्रेरणा देने का कार्य किया। मैं मानता हूं कि बाला साहब का ये निधन व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन की भी बहुत बड़ी हानि है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये हमारी अलायंस है, हम लगभग एक मिलकर काम करते थे, एक मिलकर लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ते थे और बाला साहब के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हम चुनाव जीतते थे। ऐसे बाला साहब आज हमारे बीच में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों के लिए बहुत बड़ी हानि है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जिस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना दैवत मानकर, एक महाराष्ट्र ने ही तो देश में एक शिवशाही की स्थापना होनी चाहिए। आदर्श राजा कैसा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा ये वो कहते थे। ये उनकी जो उनका सपना था, ये अगर हम सही अर्थ में पूरा करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको सही श्रद्धांजलि होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके सभी पुत्र, परिवार, उद्धव ठाकरे जी और सभी राज ठाकरे जी और बाकी सभी परिवारगणों को ये दुख सहन करने का साहस दे, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं।